नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट कंट्री में। गौतम गंभीर एक ऐसे कोच रहे इंडिया के जिन पर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे अटैक किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं। अगर एक आध सीरीज़ वो हार जाते हैं तो ये बोला जाता है कि उन्हें अब जल्दी ही हटाया जा सकता है। और ये सारी बातों के बीच में एक खबर आई है कि गौतम गंभीर की जो अभी इंग्लैंड का टूर हुआ वो बहुत डिज़ास्टर रहा इंडिया बिल्कुल। के लिए। 0-6 से ऐसा हारे वो, बहुत बुरी हार हुई इंडिया की। आई तब फिर सवाल उठने लग गए थे कि गौतम गंभीर को अब कोच रखना चाहिए कि नहीं, उनको खरा हटाना चाहिए। पर अभी एक खबर आई कि गौतम गंभीर कोच रहने वाले हैं। बिल्कुल। और 27 तक तो वैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट था, बट लोगों का तो कहना था कि हटा दो। कई लोग उनसे, क्योंकि बहुत ही पोलराइजिंग फिगर वो कोचिंग में साबित हुए हैं, जो कि पहले के कोच स्टाफ नहीं रहे हैं, जैसे ग्रेग चैपल को छोड़कर। बिल्कुल। उसके बाद से मैं हूँ यथार्थ, मेरे साथ सौरभ है। सौरभ हमें बताने वाले हैं कि आपको लगता है कि गौतम गंभीर की कहीं कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट और है, गौतम गंभीर 27 के बाद 1 साल का एक्सटेंशन बिल्कुल। मांग रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है फिलहाल यथार्थ कि अभी उनके कुछ हम्म। कोचिंग में खतरा होगा। हाँ, बात अगर चलेगी तो टेस्ट पे चल सकती है। टेस्ट में लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं कि टेस्ट में टीम इंडिया को नया कोच चाहिए, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया के गौतम गंभीर की कोचिंग में, बशर्ते T20 और वनडे के, क्योंकि हमने देखा कि गंभीर ही कोच हैं एक ऐसे जिन्होंने 2 आईसीसी ट्रॉफी हमें जिताई है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी उनकी कोचिंग में जीती, उसके अलावा हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो कामयाबी भी हमें बहुत मिली है गंभीर कोचिंग में। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो इसी आधार पे मैं सीधा कह सकता हूँ, व्हाइट बॉल में गंभीर से बेहतर अभी आपके पास विकल्प भी बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है और गंभीर को रहना चाहिए। हाँ, रेड बॉल की जब बात आएगी वहाँ पे अभी बहुत सारे दावेदार हैं और कहीं ना कहीं गंभीर की जिस तरह का अभी तक रिजल्ट जो रहा है वहाँ पे खतरा जरूर नजर आ रहा मेरा है। एक आपसे सवाल है सौरभ, गंभीर के ये हेड कोच में आप मानते हैं कि गंभीर का एक बहुत डोमिनेंस है अब इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम पर, और वो डिसाइड करते हैं। आपको कहीं ऐसा लगता है कि वाइट बॉल और खासकर T20 पे इंडिया का ध्यान ज़्यादा रहता है अब कंपैरिजन में रेड बॉल, जबकि रेड बॉल को सबसे हार्डेस्ट फॉर्म बिल्कुल। टेस्ट का और सबसे बेस्ट फॉर्म माना जाता है? बिल्कुल, जब से कोचिंग में खास तौर पे गंभीर आए हैं, ये बिल्कुल होता नज़र आया है और खास तौर पे गंभीर ने कोचिंग का पद सँभालते ही ये कहा था कि वो टीम इंडिया को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और बदलाव में कुछ ऐसे नतीजे आएँगे जो शायद फैन्स को पसंद ना आए। उनका सीधा तौर पे कहना था कि कुछ हार भी आपको मिल सकती है और हम ये लगातार होते हुए देख भी रहे हैं। गंभीर की कोचिंग में लगातार यंग जनरेशन, लगातार यूथ को लगातार मौका मिल रहा है। कुछ बड़े-बड़े खिलाड़ी को जाना भी पड़ा है, संन्यास का ऐलान किया है, उसमें कोहली का नाम भी शामिल है, रोहित शर्मा का नाम शामिल है, अश्विन का नाम शामिल है, कई बड़े सितारे हैं। अभी हाल में रहाणे ने भी बाय-बाय कहा है, फिर पुजारा का भी नाम शामिल है। तो यूथ के साथ नई टीम जब भी वो कोई भी कोच जब बनाने जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जब आप करिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में भी आएंगे, कुछ आपके फेवर में नहीं भी आएंगे। यही होता दिखा है अभी तक गंभीर के साथ। आप एक चीज़ मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वो हेड कोच हैं, तीनों फॉर्मेट में उनका डोमिनेशन है। आपको बिल्कुल। लगता है कि ऐसा इंडियन क्रिकेट में पहले हुआ है कि रेड बॉल का कोच कोई और हो सकता है और वाइट बॉल का कोच कोई और हो सकता है? नहीं, फिलहाल हुआ नहीं है, पर हमने देखा है इंग्लैंड की टीम, अभी फिलहाल इंग्लैंड ने भी ये बदलाव करके दिखाया है कि उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट का कोच बनाया है और ब्रेंडन मैकलम को व्हाइट बॉल का कोच लगातार बना के रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया पहले कर चुकी है ये चीज़ और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का डोमिनेंस एक लंबे समय तक क्रिकेट वर्ल्ड पे रहा है। तो और फिलहाल अभी इंडियन टीम लगातार डोमिनेट कर रही है। तो इसे देखते हुए कहीं अगर ये बात हो सकती है और ये बदलाव बहुत फेवर में भी हो सकता है इंडिया के, क्योंकि टेस्ट में जो खेलने की मानसिकता होती है व्हाइट बॉल से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पे आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है। तो ऐसे में कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट अगर आए, खासतौर पर लक्ष्मण आए, द्रविड़ जैसे कोई अगर फिर से अगर एंट्री होती है तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही बेहतर होगा। एक सवाल और है, अब जो श्रीलंका की सीरीज चालू हो रही है वो 27 से 29 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बिल्कुल। साइकिल का हिस्सा होगी। तो ये दो टेस्ट कितने गंभीर की कोचिंग पे डिपेंड करेंगे कि उनकी टेस्ट कोचिंग कैसी रहेगी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस सीरीज में भूल हुई तो कहीं ना कहीं आपको बीसीसीआई कुछ कड़े निर्णय लेते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि अगर हम ये 2 टेस्ट मैच में एक भी मैच गंवाते हैं तो WTC फाइनल का जो टिकट है वो ऑलमोस्ट बहुत हद तक छूटने लगेगा हमारे हाथ से। तो अगर WTC फाइनल टीम इंडिया इस बार नहीं पहुंचती है तो गंभीर की कोचिंग पे तो बड़े सवाल खड़े होंगे टेस्ट अभी में। गंभीर के करीबी कोचों को भी हटाया गया, उस पर क्या कहना है कि बीसीसीआई के उनकी पावर कम करने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है आखिर? कहा जा सकता है और कुछ न कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि कहीं ना कहीं विवादों की कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, तो कुछ विवाद
कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि रायन टेंडुलकर जैसे खिलाड़ी मतलब जो कोच रह चुके हैं टीम इंडिया के सहायक कोच, उनका जाना, उससे पहले एक समय में अभिषेक नायर का जाना, क्योंकि दोनों क्लोज माने जाते थे गंभीर को, उनका भी जाना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद की बात है और कुछ सच्चाई है, तभी कुछ ये आपको रिजल्ट सामने देखने को मिल तो रहा है। ये तो बात रही गंभीर की 27 तक पोजीशन तो सेफ है, पर बदलाव लगातार हो रहे हैं। सौरभ ने एक बहुत नई थ्योरी दी कि हो सकता है कि वाइट बॉल का कोच अलग हो, टेस्ट का अलग हो। ऑस्ट्रेलिया ये कर चुका है, इंग्लैंड ये कर चुका है, भारत में भी ऐसा हो सकता है, पर ये सब के निर्णय होंगे श्रीलंका के दौरे बिल्कुल। के बाद। आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट कंट्री।